देखते ही देखते दवा पीर बन गई, देखते ही देखते दवा पीर बन गई, लाखों के वास्ते तकदीर बन गई। देखते ही देखते दवा पीर बन गई, लाखों के वास्ते तकदीर बन गई। सदियां गुजारी हैं हमने भोगों की काल कोठरी में, एक रोशनी ऐसी जगी कि महावीर बन गई, एक रोशनी ऐसी जगी कि महावीर बन गई। वास्तव में दवा पीर बन गई, यानी जिन चीज़ों को हम चाहते हैं कि हमारी सुख सुविधाओं के साधन हैं, वही हमारे लिए अभिशाप बन जाते हैं, वही दुविधा का कारण बन जाता है। अभी कोरोना काल है, आपने प्रत्यक्ष देखा होगा, गरीब लोगों को कोई बीमारियां नहीं हुई, क्योंकि दुनिया में भूख से कम लोग मरते हैं, खाकर ज़्यादा लोग मरते हैं। हम जितना जितना जीवन में सुविधाएं देते हैं उतनी उतनी हमारा शरीर खोखला हो जाता है। पहले बच्चों को पनिशमेंट मिलता था, बच्चों को डांट पड़ती थी, बच्चे रो लेते थे, चिंता कर लेते थे, चिल्ला लेते थे, और उसके कारण वो बच्चे प्रफुल्लित होने की भी पॉइंट उनके जागृत रहते थे। लेकिन आजकल बच्चों का अहंकार इतना बढ़ गया, माँ बाप अपने बच्चों को कुछ बोलने नहीं देते, और उसका कारण है कि बच्चे धीरे धीरे माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। माँ बाप से जो एक परिवार में प्रेम का वातावरण था वो दूर हो गया, क्योंकि हम पढ़ते भी हैं, रोज पढ़ते हैं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्षा भाव धरूं। कहते हैं कि अहंकार का भाव न रखूं। आज पग पग पर अहंकार है, हम कपड़ा वो पहनना चाहते हैं जो कोई ना पहने। शादियों में लोग करोड़ों रुपए क्यों लगाते हैं? अहंकार की पुष्टि के लिए लगाते हैं कि कोई ऐसी शादी ना की हो, ऐसी शादी करते हो। कोठी क्यों बनाते हो? कोठरियों में भी जी सकते हो, लेकिन लोग कोठियां इसलिए बनाते हैं कि दूसरों को नीचा दिखा सकें। एक बार मैं एक व्यक्ति के मकान में ठहरी तो उसने अपने मकान की बहुत तारीफ की, बहुत वो खुश था, बार बार कह रहा था ये टाइल्स लगवाया, ये नल लगवाया, ये इस प्रकार की चीज, ऐसा नक्शा, बहुत खुश था। मैं 2 साल बाद उधर से गुजरी और वो व्यक्ति बड़ा मायूस था। मैंने कि क्या हुआ भाई साहब, तबीयत ठीक नहीं? बोले तबीयत तो ठीक है। मैंने कि क्या हुआ फिर, आप इतने उदास क्यों हैं? आज कोई मकान की बात नहीं करेंगी क्या? तो उसने कहा क्या करें, अब खाक करें क्या, देख नहीं रही हो बगल में कितना बड़ा मकान बन गया। यानी उसे अपने मकान की व्यर्थता नजर आने लगी, मकान व्यर्थ हो गया उसकी नज़र में। मकान जब तक सार्थक था जब तक कि उसको दूसरे को नीचा दिखाने का मौका मिल रहा था। हमारी और आपकी आदत भी ऐसी है। आज मानव कल्याण के बोर्ड लगे होते हैं और मानव की कत्ल की जाती है, मानवता की कत्ल की जाती है, निरपराध मासूम बच्चों की जान ली जाती है। ये डॉक्टर नहीं, हत्यारे हैं, जल्लाद हैं, और वो माँ बाप भी जल्लाद से बदतर हैं। लोग कसाई भी दूसरों की औलादें मारता है, लेकिन आज के बच्चों को हम जन्म से पहले, जरूरत नहीं होती है तो रखते हैं, वरना निकलवा देते हैं, और उसको भी गंदे नाम को सफाई का नाम देते हैं। पहले लोग, बच्चा मर भी जाए पेट में गर्भ से किसी तकलीफ से, तो लोग कहते थे माँ को कैसे बताएंगे, माँ कैसे बर्दाश्त कर पाएगी कि उसका बेटा अब दुनिया में नहीं रहा। लेकिन नालत ऐसे समाज पर, ऐसे समय पर कि लोग अपने बच्चे को मरवा देते हैं, अपनी इजाजत से मरवा देते हैं। अरे यशोदा बन जाना, किसी का बच्चा पाल देना, हो सके तो अपने बच्चे को एक पालन करने के लिए किसी दूसरे के घर में दे देना। बच्चों की अहमियत जब पता चलती, जब आपके घर में बच्चे नहीं होते हैं, जिसके घर सूने पड़े हैं, उन्हें क्यों नहीं दे देती हो, उनके घर भी रोशनी हो जाएगी। लेकिन नहीं, आज हम सारे काम उल्टे कर रहे हैं कि कोई एक हत्या कर दे तो उसे सजा दिलाते हैं, और मानवता के नाम पर कितने निरीह पशुओं की हत्या कर देते हैं। सुबह से शाम तक करोड़ों जानवर, आज दवाई के नाम पर, फैशन के नाम पर, हर जगह तो हिंसा मची हुई है। आज दूध नकली है, घी नकली है, मसाले नकली हैं, और आदमी भी नकली हो गया, क्योंकि जैसे जैसे उसने भोजन नकली किया, जैसे जैसे इंसान ने भोजन नकली किया, ऐसे से उसकी बुद्धि भी नकली हो गई। कहते हैं एक दिन जीवन से तबाह होकर जहर खाया तो जहर नकली निकला,
सुबह सोचा चलो बच गए, इसके उम्मीद में मिठाई लाकर खाई तो मिठाई नकली निकली, मिठाई से मर गया। यानी जहर से बच गया था, मिठाई से मर गया। आज भी आदमी ऐसा ही है, जो जिंदगी में मिठाइयाँ उसको छोड़ रहा है, जो जहर है उसे खा रहा है। आचार्यों ने बड़ी अच्छी बात कही है कि भोग बुरे भवरोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवल सेवत लागे निके, वज्र अगनि विश्व विष दर से ए जी के दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपले दुर्गत पंथ सहाई। ध्यान रखना, विषय चोर कहते हैं, विषय तो चोर हैं, पंचेंद्री के विषय तो जन्म जन्मांतर से तुम्हारी नीचे जाने की दिशा बनी हुई है, तुम नीचे ही जाते हो, इसलिए तुम्हारी आदत पड़ी है, तुम्हें नीचे जाना बहुत अच्छा लगता है, पतन की तरफ जाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में उत्थान का रास्ता स्वीकार नहीं करना चाहता आदमी। आज जरा इसी अच्छाई के लिए आदमी सोचता है कौन पड़े पचड़ों में। अच्छाई किसी की करना हो तो लोगों को मौका नहीं मिलता है, भीड़ सब आजकल भीड़ बना देती है। किसी को पत्थर मारे जा रहे हो, किसी के अपराधों का व्याख्यान किया जा रहा हो तो भीड़ लग जाएगी, लंबी लाइन लग जाएगी, आप 1 घंटा रुककर उसका इंतजार करेंगे। न्यूज में क्या देखते हो, यही तो देखते हो, कितने मरे, कितनों ने अपराध किया, किसने मारा, किसको मारा, कितने एक्सीडेंट हुए, और ये सब खबरें नहीं आए तो कहती कोई खास न्यूज तो थी नहीं। यानी तुम्हारे कान मौत के सुनने के लिए लालायित रहते हैं, फिर आप कहते हो हम अहिंसक हैं। ये अहिंसा झूठी होगी। अहिंसा तो तब सच्ची होगी जब पूरा देश हर जीव के कल्याण की उत्थान की भावना बनाए। लोग कभी कभी कहते हैं कि यदि हम जानवर नहीं खाएंगे, मुर्गे नहीं खाएंगे, बकरे नहीं खाएंगे तो हमारे यहाँ बिल्कुल जानवर ही जानवर हो जाएंगे। क्यों चिंता करते हो, प्रकृति हमेशा से संतुलन बनाकर चलती है। जब पहले जानवर नहीं भी खाए जाते थे तब क्या प्रकृति सुंदर नहीं थी, तब और अच्छा था, अनावृष्टि नहीं होती थी, अतिवृष्टि नहीं होती थी, अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होती थी, समय पर वृष्टि होती थी, समय पर सब काम होते थे और समय पर प्यार का व्यवहार था। आजकल तो लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। कभी विचार करना, हमारी भी और आपकी भी यही हालत होगी यदि अब नहीं चेते तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि समय है बंदे अपना सामान कर ले, सफ़र का वाला हाल है कि आप जल्दी से जल्दी अपने सफ़र का सामान कर लो। लोग आजकल पशुपालन का केंद्र खोलते हैं, मुर्गी पालन का नाम रखते हैं और मुर्गी मरवाने के लिए पाली जाती हैं। केंचुआ पालन, मत्स्य पालन, इसके लिए सरकार लोन दे रही है। आज हमारी सरकार हमें बेईमानी, अत्याचार और हिंसा सिखा रही है। फिर कहते हैं कि जल ही जीवन है, पेड़ों को बचाओ। अरे पेड़ों को क्या बचाओगे, पेड़ अपने आप बच जाएंगे। परमात्मा प्रकृति अपनी व्यवस्था स्वयं संतुलन बना लेती है। जानवरों के पहले, आपके पहले जानवरों को अनाज देती है। गेहूं आता है तो पहले भूसा आता है, पहले भूसा आता है फिर बाल पक्की होती है, यानी गेहूं तो बाद में पकता है, पहले भूसा आ जाता है। तो आप ध्यान रखना, परमात्मा सबसे पहले जानवर निरीह प्राणियों का ध्यान रखता है। इसीलिए स्वयंभू स्तुति में कहा दिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कि परमात्मा तुम तो ऐसे थे, तुमने एक ही इंद्रिय आदि का भी प्राण बचाया, तुम सब प्राणियों के भूतनाथ थे, यानी सब प्राणियों के नाथ थे। लेकिन आजकल सब आदमी का हत्यारा हो गया, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक की हिंसा कर रहा है। आदमी की आंख में भी आज ज्वाला भरी हुई है, आंख में प्यार की निगाहें नहीं रही, क्योंकि कहते हैं रंग को बदल कर निगाहों को बदल देते हैं लोग, रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। लोग धन कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक, रात दिन तमाम जिंदगी दौड़ते हैं और दौड़ते ही दौड़ते एक दिन मर जाते हैं। क्योंकि कहते हैं दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, 2 रोटी 2 धोती 3 गज कच्ची जमी, 3 चीजें जिंदगी में ओढ़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम खटिया, सुबह पलना शाम खटिया, अंत पे अर्थी पर पोड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक अंग पर 3 मौसम ओढ़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कितना भरोसा है
कितना भरोसा है अरे इस जिंदगी का मौत पर, कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर कि जिंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी, जिंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी। मौत के लिए सब कुछ छोड़ जाते तुम जिंदगी में, अपने परिवार वालों को कुछ दे देते तो तुम्हें दुआएं मिलती, तुम्हारे परिवार का सम्मान होता, एक नया आदर्श समाज मिलता, आदर्श व्यक्ति मिलता, आपको देवताओं की तरह पूजा जाता। क्योंकि कहते हैं खुद का पेट का भरण पोषण तो जानवर भी कर लेते हैं, लेकिन इंसान वही है जो बांट कर खाए, जो किसी दीन दुखी को देखकर उसके अंदर करुणा आए। आपका बच्चा यदि 1 घंटा नहीं आता तो आप तड़प उठते हैं, और किसी का दूसरा का बच्चा आपके शौक के लिए मार दिया जाता है, तुम्हारे सिर पर सिलवटता नहीं पड़ती है, तुम्हें जरा सा अफसोस भी व्यक्त नहीं होता है। एक इंस्पेक्टर था और वह घर लौट रहा था, उसने देखा एक एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया तो उसने रुक कर कहा कि केस बना दूंगा, ऐसी वैसी बात। जिससे एक्सीडेंट हुआ था जिस गाड़ी से, उसके मालिक ने कहा कि केस मत बनाना, तुम बताओ क्या दे दूं। उसने कहा निकालो 5,000 रुपया। और कहते हैं कि वो 5,000 रुपया लेकर बड़े हंसता खुश खुश होता हुआ अपने घर आया और कहने लगा पत्नी से, ले आज शादी की सालगिरह थी, तेरे लिए 5,000 का इनाम लाया हूँ। पत्नी खुश हुई, और क्योंकि पत्नियां तो पैसे से खुश होती हैं, पहले प्रेम से खुश होती थी, आज पैसे से खुश होती हैं। आज पत्नियां जानती हैं कि इसके पॉकेट में कितना पैसा है, क्योंकि आदमी बहुत बेईमान हो गया, किसी से पैसा लेता है, किसी को फोन लगाता है,